शहर के सिरसा रोड पर स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में आज अमर उजाला के दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय जगदीश भार्गव की याद में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एलनाबाद उपमंडल पत्रकार संघ के पत्रकारों के साथ साथ शहर के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय जगदीश भार्गव को पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने पत्रकार जगदीश भार्गव को एक निष्पक्ष पत्रकार, सच्चा समाजसेवी और नेक दिल इंसान बताया। उन्होंने कभी भी किसी के सामने अपनी परेशानियों का रोना नहीं रोया, बल्कि सबको अपना एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही दिखाया था। वक्ताओं ने कहा कि एक पत्रकार पूरे समाज की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाकर उनका समाधान करवाता है, लेकिन ये विडंबना ही है कि वह अपनी खुद की समस्याओं को किसी को नहीं बता पाता और हमेशा अभाव की जिंदगी और संघर्ष का जीवन जीता है, लेकिन फिर भी किसी से कभी शिकायत नहीं करता है। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि शहर के सभी गणमान्य जनों को मिलकर एक ऐसे कोष की स्थापना करनी चाहिए जिसमें पत्रकारों के साथ साथ समाज के अन्य जरूरतमंद लोगों की भी आर्थिक सहायता की जा सके, ताकि कोई व्यक्ति आर्थिक अभाव में अपना जीवन नहीं करे। इस अवसर पर उपमंडल पत्रकार संघ के संरक्षक डॉक्टर MP भार्गव, रिटायर्ड नायब तहसीलदार BM नागर, भाजपा नेता नरेश कटारिया, मंडल अध्यक्ष मनोज चोटिया, इंडियन नेशनल लोकदल के शहरी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गुदारा, कांग्रेस के प्रदेश सचिव सतपाल मेहता, जन नायक जनता पार्टी के युवा हल्का अध्यक्ष अंजनी लट्ठा, आम आदमी पार्टी के कृष्ण वर्मा, कच्चा आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह गोरा, शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक अरोड़ा, वार्ड 15 के पार्षद रमेश कुमार, श्री रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के देवेंद्र गोयल, खजाना अधिकारी छबीलदास मेहता, भारत विकास परिषद के हरिप्रसाद लड्ढा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वेद प्रिय गुप्ता व LD जैना, कर्मचारी नेता विजयपाल जाखड़, हरिराम जाजरा, हरिकिशन कुतीनिया व तेलूराम लुगरिया, सरपंच एसोसिएशन के प्रताप सोलंकी व विनोद ढुकिया, मानव संरक्षण कल्याण संगठन के राजेश वर्मा, अटल सेना राष्ट्रवादी के भंवरलाल सिकरिया, स्वर्णकार सभा के जगजीवन राम सोनी, पत्रकार GN भार्गव, सुरेंद्र सरदाना, सुरजीत स्वामी व राजवीर सिंह। गणमान्य व्यक्तियों में अजीत खोड़, OP पारिक, जितेंद्र शर्मा, धर्मवीर पारिक, अशोक अरोड़ा, अशोक ब्यूटी, गोरू कंबोज, दलवीर धोकरवाल, विनोद पीपलवा, त्रिपुरारी हिसारिया, संदीप गाबा, अनिल सोनी, गोविंद टांटिया सहित अन्य कई प्रमुख लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार जगदीश भार्गव की आत्मिक शांति की कामना की। उपमंडल पत्रकार संघ के अध्यक्ष विजय व्यास ने सभी का आभार जताया। आज ये बड़ा ही दुख का दिन इसमें महसूस हो रहा है। तो ये कैंसर से पीड़ित थे और बड़े मिलनसार और बड़े अच्छे इंसान थे, और पत्रकारिता के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी थे। मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे, अक्सर मिला जुला करते थे हर एक मौके पे, लेकिन इस तरह अंत हो जाएगा ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो जिस बीमारी से जूझ के गए हैं, इस बीमारी के बारे में मैं भलीभांति जानता हूँ, मैं भुगतभोगी भी हूँ। तो इसमें परिवार बड़ा सफ़र होता है। ये खुद तो सफ़र हुई है, लेकिन परिवार बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, और पीछे संभालने वाला क्या पोजीशन है ये तो आप पत्रकार साथी जानते हो। मेरा इस दुख की घड़ी में आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे आके परेशान होता है, तो जितने पत्रकार भाई बैठे हैं, एक कम से कम एलनाबाद के अंदर 100 मेंबर की एक कमेटी बना लो, जो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से उससे ले ले, और जो परिवार आर्थिक सहायता के लिए ज़रूरत हो उसको वो हर महीने उसको पहुंचाए, जब तक उस परिवार का कोई दूसरा सहारा पैदल खड़ा ना हो जाए। इन भार्गव जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि इस पुण्य कर्म के लिए अगर कोई कर सकता है तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो करना चाहिए। बाकी आप सारे बुद्धिजीवी बैठे हो, तो वो जिस घड़ी में जूझ रहे थे वो बहुत विकट घड़ी, तो मेरी आपसे ये पर्सनल राय है, ना कि मतलब ऑर्डर है, तो इस पर थोड़ा मंथन कर लेना, चाहे 100 रुपीज़ पर मंथ पर मेंबर कर दें। हाँ।
और 1 साल के लिए कर ले, 1 साल में उस परिवार को कोई न कोई सहारा मिल जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो पत्रकार ही हो, आप समाज के अग्रणी प्राणी हो और आपको हर इंसान की पता होता है भी कौन आदमी कहाँ खड़ा है। और जहाँ भी समाज में, ना कि पत्रकारिता में, जहाँ भी समाज में आपको ऐसी कोई जगह लगे, वहाँ एक इस तरह का गठन कर लो जो हर आदमी को सहायता मिल जाए। आज आर्थिक सहायता बहुत बड़ी सहायता है। ये आप कुछ टाइम के लिए शोक संदेश व्यक्त करके सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो परिवार कष्ट पाता है उसकी क्षतिपूर्ति होना बहुत मुश्किल है। तो बाकी मैं दिल और तन और मन से इस परिवार के साथ मेरी सिंपैथी है और रहेगी, और जैसा भी हो मुझे आदेश करूँगी मैं हाजिर हूँ। श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। एक भार्गव पत्रकारिता में तो अपने लेखनी से तो जाने ही जाते थे, वैसे भी बड़े खुश मिजाज, दोस्तों के साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा था। खुश मिजाज हर वक्त उनके चेहरे में कभी मायूसी नाम की चीज़, हालांकि संघर्ष में उनका टाइम निकाला जितना उन्होंने निकाला, लेकिन खुश मिजाज रहते थे हमेशा। ऐसे साथी की आज हमारे बीच हमारे साथी नहीं रहे, ये कमी पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ जो मुझसे पहले साथियों ने सुझाव दिया एक आर्थिक मदद के लिए, अगर ऐसी कुछ कमेटी बन के या पत्रकार साथी कुछ इकट्ठा होकर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आहुति हम सब लोगों की भी होगी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं और इसके साथ और भी प्रयास करेंगे साथियों को जोड़ने के लिए, बशर्ते कि आप प्रेस के जो साथी है कमेटी उन द्वारा बना ली जाए, बाकी साथियों को साथ जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी भी उसमें कुछ आहुति हो जाएगी और उन साथियों को भी जोड़ देंगे। आपको यहाँ बता दें कि स्वर्गीय जगदीश भार्गव गांव ममेरा कला के निवासी थे और पिछले लगभग 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे। वे एक बहुत अच्छे लेखक और वक्ता भी थे। उन्हें ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था। सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए उन्हें कई बार उपमंडल प्रशासन और विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया था। जीवन के अंतिम समय में वह पिछले करीब 1 माह से कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित थे और उनका सिरसा, हिसार, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर व जयपुर सहित कई अन्य शहरों में भी इलाज करवाया गया था, लेकिन ईश्वर को उन्हें अपने पास बुलाना मंजूर था। वे अपने पीछे पत्नी, 2 विवाहित बेटियां, 1 विवाहित और 1 अविवाहित बेटा, नाते पोतिया सहित अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। इस सृष्टि का भी यही नियम है और होनी को कोई नहीं डाल सकता है। चैनल डी की ओर से दिवंगत स्वर्गीय जगदीश भार्गव को शत शत नमन। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को यह दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।